का मुख्य अतिथि आशीष सर आ चुके हैं। तो अभी हम सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। ए हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्बे बिमल मति दे। मंच में आज हमारे बीच उपस्थित है मुख्य अतिथि के रूप में हमारे दिल्ली से एक मित्र है आशीष कुमार जी। और आशीष कुमार जी एक युवा पत्रकार है, दिल्ली से हिलेरी टाइम्स के लिए काम करते हैं, अपने एक चैनल से। और हमारे आशीष सर हम जैसे कवि, साहित्यकार और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए अपने चैनल के जरिए जनता के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपके ये कार्य बहुत ही सराहनीय है और आभार प्रकट करते हैं सर आपके लिए। आशीष सर से मैं दिल्ली में मिली थी एक दिन और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के विलक्षण प्रतिभा के गुणी है आशीष सर जी। और मैं उनके टॉक शो में भी काम कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे हैं। तो आशीष सर जी आपको स्वागत है हमारे इस मंच में। मैं आशीष कुमार हूँ, यहाँ नई दिल्ली से जुड़ा हुआ हूँ। और अभी जो अनुवारा खातून जी मैम जो कह रही थी बिल्कुल सही है। हम अनुगुण साहित्य पीठ के एक प्रोग्राम में मिले थे दिल्ली में और वाकई आपसे मिल कर के बहुत अच्छा लगा। दिसंबर का जहाँ तक मुझे याद है महीना था वो, और उसी कार्यक्रम में मनोरमा जी से भी मुलाकात हुई थी और आज उनको बहुत दिनों के बाद देख के बहुत अच्छा भी लगा। बिल्कुल सही कहा। द हिलेरी टाइम्स की जो हमने काव्य गोष्ठी का एक जो सिलसिला चलाया था उसमें भी आप आती रहीं, बहुत अच्छा रहा। शहर समता महिला विकास काव्य गोष्ठी जो ये असम यूनिट है, ख़ास करके अनुवारा खातून जी, मैं वाकई आपको मन से मैं थैंक यू करना चाहूँगा और आप सभी को मैं थैंक यू करूँगा। आज के ज़माने में ले लीजिए, आशीष सर की उम्र के लोग तो रील्स बनाते हैं, लेकिन आशीष सर हमारे लिए इतने काम कर रहे हैं। काबिले तारीफ जो अपने काम कर रहे हैं हम साहित्यकार। कवियत्री मनोरमा दी को आमंत्रित करती हूँ। नित नंद की गाय चराय रहे, नित नंद की गाय चराय रहे, ब्रज धाम के कौतुक श्याम हरि। निज नित नंद की गाय चराय रहे, ब्रज धाम के कौतुक श्याम हरि। जमुना तट रास रचाय रहे, जमुना तट रास रसाय रहे, वृष भानु लली के साथ हरि। ब्रज के रज कंदुक खेल रहे, ब्रज के रज कंदुक खेल रहे। अब एक गजल के कुछ एक मतलब और कुछ शेर हैं। गुरबतों की रूप सुहानी चाहिए, छोटी बहर की गजल है। गुरबतों यानी नजदीकियों की, सोहबतों की, गुरबतों की रुत सुहानी चाहिए, मन की बगिया जाफरानी चाहिए। यहाँ पर एक मैं लाइन बोलना चाहूँगा। मैं आप लोगों के स्तर पे तो नहीं बोलूँगा। आपने जो बोला कि इस देश को आप जैसी और शायरा चाहिए, एक नहीं कई हजार मनोरमा चाहिए। मनोरमा जी कैसा लगा? वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धरती तपती आग सी, धरती तपती आग सी, कहीं न मिलती छाँव, सिर पर पहरा धूप का, जलते सबके पाँव, हाँ जलते सबके पाँव, जलते सबके पाँव, गलती खुद ही किया है। कविता के शीर्षक मैंने रखा है बारिश की बूंदे। अच्छी लगती है बारिश की बूंदे, छमछम करती जैसे पायल पहने, दौड़ती फिरती मेरे सपनों में, छोटी छोटी बारिश की बूंदे। भिगोती तन मन गाती मधुर गाने, चंचल अलहर से मेरे आंगन में, मन को भा जाती हर बार ये सुंदर छोटी छोटी बारिश की बूंदें। पर आज मैं बहुत उदास हूँ, इन बूंदों से कुछ नाराज भी हूँ। जो कभी सजाती थी मेरे सपने, अब उजड़ गई वो सारे आपने। जो
झूठ का गर्म है, बाजार आखिर क्या करे। अभी मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ रुद्र प्रताप। छल हो, कपट हो, षड्यंत्र या परपंच हो, मानव में पूर्ण संसार भी परिपूर्ण है। धर्म हो या कर्म हो, विवेक के हीन है, मानवता से विहीन है। सारे दिन जिंदगी का मजा लीजिए, सारे दिन जिंदगी का मजा लीजिए, महफिले यार की मत सफा की। अनुवारा जी, मनोरमा जी, विनय जी, ऐसे लोगों के समक्ष मुझे आने का मौका मिला, बैठने का मौका मिला, कुछ बोलने का मौका मिला। और ज़्यादा बोलना, मैंने जो बोला मन से बोला, रोक नहीं पाया, अपनों से अपने मन की बात मैं कह गया। हिंदी में जिनकी तारीफ की थी मनोरमा जी ने जिनकी तारीफ की थी। एक्सक्यूज से काम नहीं चलेगा, कुछ सुनाना ही पड़ेगा। देखिए, मैं तो कुछ खास लिखता नहीं हूँ, लेकिन अरे आम ही लिख सुना दीजिए, आम ही सुनाइए, खास सुनाने की जरूरत नहीं। किसी ने खास नहीं सुनाया है, सबने आम सुनाया है। जी, मेरे फादर की एक रचना है, मेरे पिताजी का नाम है, सबको बताना चाहूँगा। जो मेरे पिताजी का नाम है जनार्दन प्रसाद श्रीवास्तव। तो उनकी एक कविता है, रचना का जो टाइटल है वो है समय चुनाव का। ये मुझे लिखा तो उन्होंने 70s में था, लेकिन आज भी बहुत रिलेवेंट है, आज भी उतना ही इसको मुझे लगता है कि आज भी वही हालात हैं। तो मैं उसको पढ़ रहा हूँ, समय चुनाव का। उन्होंने लिखा है, शालीनता से खड़े हाथ जोड़े, तुम्हारी बात कोई सुने तो समझो आया समय चुनाव का। तुम मालिक हो, तुम्हारी शक्ति अपरिमित है। मैं सेवक हूँ तुम्हारा, ऐसा कोई बताए तो समझो आया समय चुनाव का। तुम्हारे दुख को प्यार से सहलाए, सुनहले भविष्य को बार बार दिखलाए तो समझो आया समय चुनाव का। यहाँ पर आगे मेरे पिताश्री लिखते हैं कि चुस्ती दिखे अफसरों में, रेड टेपिज्म हमारे सबको पता है। चुस्ती दिखे अफसरों में, व्यस्तता दिखे दफ्तरों में, नम्रता दिखे व्यवस्थाओं में तो समझो आया समय चुनाव का। अंतिम है, अपनी एकता तुम्हारी सुरक्षा और देश की अखंडता दिखलाए। ये लाइन जरा कुछ मुझे ज़्यादा रिलेवेंट लग रहा है। अपनी एकता तुम्हारी सुरक्षा और देश की अखंडता दिखलाए, जब कोई नेता तब समझो आया समय चुनाव का। जी, बहुत बढ़िया, आया समय चुनाव का। जी, व्यंग विधा में लिखी गई है। हाँ जी, कविता लेकिन बहुत शानदार है, जी, जी, बहुत अच्छी है जी, और सटीक है। जी, ऐसे नेता नहीं दिखते। थैंक यू।